हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे वो है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर के। हमें देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना, इसका लोकेशन कहाँ है। हमें देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट बनाने वाली है। हमें देखेंगे कि इससे इंडिया को क्या हेल्प मिलेगी, क्या एडवांटेजेस है इस प्रोजेक्ट के। और लास्ट में देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट को बनाने से एनवायरनमेंट को कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, वो हम सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। पर सबसे पहले हमें देखते हैं कि ये ग्रेट निकोबार का लोकेशन कहाँ है, ठीक है ना। ग्रेट निकोबार आइलैंड है, उसका लोकेशन कहाँ पे है, क्योंकि ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बन रहा है ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर में। पर ये ग्रेट निकोबार आइलैंड है कहाँ पे, वो हम जानने की कोशिश करते हैं पहले। जैसे कि ये इंडिया का मेन लैंड है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड होता है, रियली सॉरी, यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड होता है। तो इसका जो सबसे लास्ट पॉइंट है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का सबसे जो लास्ट पॉइंट है ना, उसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक है। इसका एरिया करीबन होता है 900 स्क्वायर किलोमीटर का, काफ़ी लंबा चौड़ा एक एरिया है इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पे हरियाली वगैरह बहुत ज़्यादा है, बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन खास बात क्या है, खास बात क्या है कि ये मलक्का जो स्ट्रेट है उसके पास में। बट सर ये मलक्का स्टेट क्या होता है, ये स्टेट क्या होता है। मैंने कहा कि जैसे ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो यहाँ पर आता है मलेशिया, यहाँ आता है सिंगापुर, और यहाँ पे आता है इंडोनेशिया, ठीक है ना। अब सोच के देखो कि यहाँ पे आ रहा है मलेशिया, यहाँ आ रहा है इंडोनेशिया, तो ये कितनी सकड़ा रास्ता है, ये वाला कितना सकड़ा रास्ता है। मैं इसे अलग कैसे करता हूँ ताकि आपको समझ पाए। ये जो रास्ता है ना, ये वाला रास्ता है, ये काफ़ी सकड़ा रास्ता है ना। तो जब दो लैंड के बीच में, दो ज़मीनों के बीच में एक छोटी सी पट्टी है, उसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ पे है इंडियन ओशन, यहाँ है पैसिफिक ओशन। तो ये बहुत सकड़ा रास्ता है ना, ये बहुत सकड़ा रास्ता है। इस सकड़े रास्ते को बोलते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट जो कि इंडियन ओशन को और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। बात समझ में आई नहीं है। स्ट्रेट क्या करता है कि दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। किस किस को करेगा, इंडियन ओशन को कर रहा है, पैसिफिक ओशन करता है। और स्ट्रेट बहुत सकड़ा रास्ता होना चाहिए, ये सकड़ा होना चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये मलक्का स्टेट्स का नाम है। बात समझ में आ गई। मलेशिया ऊपर है, इंडोनेशिया यहाँ पे, सिंगापुर यहाँ पे। अब सोच के देखो, अगर मलेशिया और इंडोनेशिया ने अगर यहाँ पे किस तरह का ब्लॉकेट लगा दिया, मतलब मलेशिया और इंडोनेशिया ने मिलकर कह दिया कि इस रास्ते से कोई भी अगर शिप निकलेगा तो हम उसको फोड़ देंगे, उसे हम अटैक कर देंगे, तो कोई भी यहाँ पे शिप निकल पाएगा और नहीं निकल पाएगा। और ये जो मलक्का स्टेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये इसको बोलते हैं हम वर्ल्ड का चोक पॉइंट। मतलब कि अगर मलेशिया और इंडोनेशिया को किसी ने दिमाग इनका सरक गया और इन्होंने कह दिया कि हम यहाँ से किसी भी शिप को निकलने नहीं देंगे ना, तो वर्ल्ड का ये एक चौक पॉइंट बन जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो ग्लोबल ट्रेड होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऑस्ट्रेलिया को इंडिया में माल भेजना है तो वो यहीं से ही होके जाएगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। पसंद में आ गया। लेकिन अगर मलेशिया और इंडोनेशिया ने कह दिया कि नहीं भाई, हम तो यहाँ से किसी को निकलने नहीं देंगे, या फिर हमें टैक्स होता है हम निकलने देंगे, तो बहुत बड़ा ये तो ग्लोबल ट्रेड को डिस्टर्ब कर सकता है। सही बात है। यहाँ पर ऑयल, एलएनजी वगैरह, जो कि गैसेस वगैरह होती है, उसके जो शिप्स वगैरह वो भी सारे के सारे यहीं से निकलते हैं। मतलब ये एक तरह से इंडिया का, ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट एक स्टेट होता है, जिसको कहते हैं मलक्का स्टेट। और हमने पहले एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी देखा था, जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे था, वो था ऊपर था ईरान, नीचे था यूएई, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज आता है। बस समझ में आ गई। मलक्का स्टेट हमने देख लिया, ये पूरा हमें समझ में आ गया, ठीक है। ग्रेट निकोबार आइलैंड हमने देख लिया यहाँ पे। और ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है ना, ये इस मलक्का स्टेट के पास में है, मलक्का स्टेट के पास में, ठीक है। ग्रीनरी यहाँ पे 900 किलोमीटर, ठीक है। मैं सारी बात समझ में आ गई। अब हमें देखते हैं कि ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट एक्चुअली में क्या है ना, वो थोड़ा सा हमें समझने की कोशिश करें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है ना अभी, कि ये ग्रेट निकोबार आइलैंड में जो ऊपर है, वो अंडमान निकोबार के लास्ट वाला पॉइंट है, वहाँ पर एक मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना रही है, ठीक है ना। अभी ये मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता क्या है, एक्चुअली 4 चीज़ें बना रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहली चीज़ जिनमें से उसको बोलते हैं आईसीटीपी, मतलब कि इंटरनेशनल कंटेनर, ये पूरा कंटेनर ट्रांस शिपमेंट पोर्ट। सिंपल भाषा में वहाँ पे एक पोर्ट बना रही है, जहाँ पे आकर के, जैसे कि ये क्या बना देता हूँ मैं, जैसे कि ये इंडिया का मेनलैंड हो गया है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया है, यहाँ पर इस लास्ट पॉइंट में क्या बनेगा, एक पोर्ट बनेगा, जहाँ पर अगर इंडिया को कोई सामान मंगाना था ऑस्ट्रेलिया से, तो यहाँ पे आके रुक सकती है, वो अपनी फ्यूल वगैरह का भी भरा सकती है, और उसके बाद वो इंडिया वापस आ सकती है, ठीक है ना।
अभी ये पोर्ट नहीं है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम दूसरे कंट्रीज़ के, फॉरेन कंट्रीज़ के जो पोर्ट्स हैं उन पे डिपेंडेंट है। तो एक तरह से इस पोर्ट बनने से क्या होगा, हमारे पे जो फॉरेन पे जो डिपेंडेंसी वो कम हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर कार्गो वगैरह इजीली आ सकते हैं और हम इस जगह को रेंट भी कर सकते हैं, जिससे हमें अगेन वापस पैसा वगैरह भी मिल सकता है। हम किसी और कंट्रीज़ को भी रेंट के लिए दे सकते हैं ये जगह, ठीक है। हम बात समझ के, और क्या बनेगी गवर्नमेंट यहाँ पे, गवर्नमेंट क्या बनाएगी, एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने वाली है। ग्रीन फील्ड मतलब बिल्कुल शुरुआत से बनेगी, वहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं बना हुआ, उसको शुरुआत से बनेगी, इसको कहते हैं ग्रीन फील्ड। वहाँ पे एयरपोर्ट बनाने वाली, इसे कौन कौन यूज़ कर सकता है, सिविलियंस भी यूज़ करेंगे, प्लस इसको डिफेंस वाले भी यूज़ करेंगे। और इसको बना क्यों रहे, मोबिलिटी के लिए, मतलब कि सामान वगैरह ले जाने के लिए, ह्यूमंस को इधर उधर ले जाने के लिए, ठीक है। बात समझा के तर क्या बनाएगी, गवर्नमेंट खुद टाउनशिप बना के देगी। सर टाउनशिप मतलब कि देखो, ये पोर्ट में रहने के लिए बहुत सारे इंजीनियर्स लगेंगे, बहुत सारे यहाँ पे लेबर्स वगैरह लगेंगे। इस एयरपोर्ट में भी बहुत सारे इंजीनियर्स वगैरह काम करेंगे ना, तो वो रहेंगे कहाँ पे, तो गवर्नमेंट यहाँ पे हाउसिंग बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी, स्कूल्स बनाएगी, और जितनी भी फैसिलिटियाँ एक शहर में चाहिए होती है वो सब कुछ गवर्नमेंट बना के दी। एक तरह से गवर्नमेंट पूरा पूरा एक नया कस्बा बसा रही है वहाँ पे, एक पूरा नया सिटी बसा के देगी गवर्नमेंट, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को, लाइट की तो ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर वो एक पावर प्लांट भी बनाएगी। कौन बनाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी, ठीक है। ये क्या करेगी, एक तरह का इंफ्रा प्रोजेक्ट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोवाइड करेगी इन पर सारी चीज़ों को। सर बात समझ में आ गई। लेकिन अब सोच के देखो, जो मैंने कहा कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और वहाँ पर ये सारे प्रोजेक्ट बनेंगे ना, और ये प्रोजेक्ट बनाने ज़रूरी भी है, क्यों, क्योंकि हमें, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर ये अंडमान निकोबार आ रहा है, तो यहाँ पर ये ग्रेट निकोबार आइलैंड में हमें ये प्रोजेक्ट बनाने भी है। इस प्रोजेक्ट को बनाने से क्या क्या होगा, एक तो हमारे यहाँ पे डिफेंस भी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे डिफेंस वाले भी आएंगे, यहाँ पे पोर्ट भी बनेगा, यहाँ सिविलियंस वगैरह सब कुछ आएंगे। तो एक तरह से यहाँ पर अगर ये हम सब कुछ को डेवलप करते हैं ना, तो यहाँ पर हमारी नेवल प्रेजेंस है, मतलब कि जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में हमारे जो नेवल प्रेजेंस है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस नेवल प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ पे ट्रेड सिक्योर हो जाएगा, ये हमारे ट्रेड को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी कंट्री ना। लेकिन चक्कर क्या है ना, कि ये दोनों को बढ़ाने के लिए ऐसा ना हो कि हमारी ग्रीनरी खत्म हो जाए, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस एनवायरनमेंट, ठीक है। बात समझ आ के अब ये देखते हैं कि ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है ना, इसकी बेनिफिट्स क्या है, इसका मतलब हमें बनाने से क्या क्या फ़ायदा मिल जाएगा। ये कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है ग्रेट निकोबार आइलैंड में, जो कि खुद एक मेरीटाइम एसेट है इंडिया के लिए। मेरीटाइम एसेट मतलब कि पानी के अंदर ये हमारा बहुत बड़ा एसेट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्रेट निकोबार आइलैंड के पास में क्या है, मलक्का स्ट्रेट है, और मलक्का स्ट्रेट से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है। सच बात है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है। मलक्का स्ट्रेट से में हमें अगर इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं, हम इस पोर्ट वगैरह को बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। सही बात है, सिक्योरिटी बढ़ जाएगी तो हमारी जो कोई शिप वगैरह है, उस पर कोई भी अटैक वगैरह नहीं कर सकता है। और इवन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना नेवल डिप्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, मतलब कि हमारी वहाँ पे जो नेवी होती है उसको हम बढ़ा सकते हैं, ताकि वो भी खुद भी सिक्योर करे हर चीज़ को लेकर के। और क्या कर सकते हैं, हम इंडो पैसिफिक रीजन में खुद का इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकते हैं। इंडो पैसिफिक मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, इन दोनों जगह पे हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। क्यों, हमारी वहाँ पे फौज रखी हुई है, हम वहाँ पे खुद भी ट्रेड कर रहे हैं, हमारा पोर्ट बना हुआ है, तो दूसरी कंट्री जाके हमारे पे डिपेंडेंट भी होगी, तो वो सब कुछ से हमारा अच्छा चीज़ हो जाएगा। और क्या बनेगा यहाँ पे, देखो सेकंड चीज़ क्या हो जाएगी, ये तो नॉर्मली मलक्का के पास होने से हो जाएगा, लेकिन अगर ये यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे जॉब्स वगैरह भी काफ़ी बनेगी, ठीक है ना। हमें देख रहे हैं कि जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट्स है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है ना, ये बेनिफिट लिखे हुए हैं, ये बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे जॉब्स वगैरह काफ़ी बनेगी यहाँ पे, ठीक है ना। हमारी जो मेरीटाइम सिक्योरिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी यहाँ पे हमारी, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये वो है कि चाइना को हमें काउंटर करना है, क्यों, चाइना क्या कर रहा है ना, यहाँ पे चाइना खुद इंडियन ओशन में या फिर पैसिफिक ओशन में काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्स वगैरह बना रहा है, काफ़ी सारा पोर्ट्स वगैरह डेवलप कर रहा है, ठीक है। और पोर्ट्स वगैरह बनाने के बाद वो क्या करता है, यहाँ पे वो अपनी खुद की नेवल प्रेजेंस को, मतलब खुद की जो नेवी है ना, उसको यहाँ पे डिप्लॉय कर देता है, और इससे वो एक तरह से इंडिया को दबाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे पूरा का पूरा वो। तो अगर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बनता है, हमारी वहाँ पे नेवल वगैरह जाती है, हमारी नेवी वगैरह जाती है, तो हम यहाँ पे चाइना को ईजिली काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रॉब्लम की बात करते हैं कि इससे प्रॉब्लम क्या होगी ना, प्रॉब्लम होगी यहाँ पे
एनवायरनमेंट को लेकर के हमारे कुछ एनवायरनमेंट के कंसर्न्स है, ठीक है ना। क्यों एनवायरनमेंट के कंसर्न्स है? क्योंकि जो ग्रेट निकोबार आइलैंड ना, यहाँ पर ये एक इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी। सेकेंड चीज, यहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स आएंगे, अलग अलग तरह के एनिमल्स आके वहाँ पे रहना स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर है वो बहुत ही ज़्यादा है। और अगर यहाँ पर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बनता है ना, तो ये जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर जो अलग अलग तरह के एनिमल्स वगैरह रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं ना, उनका सबका हैबिटेट है वो लॉस हो जाएगा, मतलब उनका सारा घर ख़त्म हो जाएगा। इनकी जो बायोडाइवर्सिटी है ना, वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। जो वहाँ पे कोरल रिफ्स वगैरह बनी हुई है ना, वो सारी की सारी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी चीज़ के लिए ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना इसकी, ये जो प्रॉब्लम से ये किसने और बताइए, वो बताइए हमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसने भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि हाँ, अगर हम वहाँ पर अगर नॉर्मल तरीके से वर्क नहीं करेंगे तो ये सारे के सारे हैबिटेट लॉस हो जाएगा। लेकिन एनजीटी ने ये चीज़ भी कही है कि हमें वहाँ पर अगर हम लीगली कंप्लाइंस है, मतलब कि जो कानून बना हुआ उस हिसाब से काम करें वहाँ पे हम, अगर हम इकोलॉजिकल सेफगार्ड करें, मतलब कि इकोलॉजी को बचा के चलें। ऐसा ना हो कि हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं या फिर तो हम कोरोना को ख़त्म कर रहे हैं तो हम वहाँ पे बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है। अगर हम ये दोनों चीज़ें करते हैं तो हम एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं, एनवायरनमेंट को भी अगेन हम सेव कर सकते हैं। ये एनजीटी का वहाँ पे एक सबमिशन था, ये पूरा आर्टिकल था। थैंक यू।